नशा से तभी बचाया जा सकता। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई नशा। दुनिया के बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई मोबाइल। मोबाइल का एडिक्शन इतना खतरनाक बच्चों को लग गया है कि आने वाले 2 महीने बाद, बुरा ना मानना, 2-4 महीने बाद हमारे देश में तो शुरू हो रहा, 2-4 साल बाद तुम्हारे देश में शुरू होगा। दीवालों पे एडवर्टाइजमेंट लिखा मिलेगा, फेसबुक छुड़ाएं 15 दिन का कोर्स, व्हाट्सएप छुड़ाएं एडमिशन आज ही पाएं। बड़ा बड़ा एडिक्शन हो गया मोबाइल का। तो बुरा ना मानना, अपने बच्चों को ना बचा पाओगे तो तुम्हारा घर नहीं बच पाएगा। फिजी वासियों, हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनना। बहुत सरल उपाय है। घर को मंदिर बनाना है तो आने वाली पीढ़ियों को संस्कारी बनाना पड़ेगा। और हम आए ही इसीलिए हैं भैया, हम हनुमान जी से प्रार्थना करने आए, हम सिर्फ तुमको मिलने आए। और हमने तो प्रण कर लिया, यहाँ के आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने विचार कर लिया है कि यहां पर भी अब बुअम बुआ में एक मठ बनाया जाएगा। अगर फिजी में मठ बनेगा तो पहला फायदा, यहां पर सनातनियों की भीड़ पूरी दुनिया से आने लगेगी। दूसरा फायदा, उस मठ में सभी गुरु परंपरा के चित्र, पुस्तक, भारतीय सनातन संस्कृति, हमारी सनातन धर्म की पद्धति का वहां पर एक एक पुस्तक रखी जाएगी। हनुमान जी का विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। तो तुम्हारे बच्चे जब मठ में जाएंगे तो अपनी सनातनी संस्कृति को जान पाएंगे। तीसरा, पूरी दुनिया के लोग यहां आएंगे तो यहां की आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी। सामाजिक उन्नति होगी तो सनातन का झंडा लहराएगा और यहां के सनातनियों को एक घर भी मिल जाएगा मठ के रूप में। तो यहां के सनातनियों को भी फायदा। भैया, हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां सनातनी रहते हैं उनके बच्चे सनातनी परंपरा के पक्के अनुयायी हो जावें, अपनी परंपराओं को मानने लगें, उन पर चलने लगें, ताकि सनातनी परंपरा बच जावे, कम ना हो, बढ़ जावे। हम कहते बढ़े ना पर घटे तो ना। उसका उपाय क्या है? उपाय है, पूछो क्या? पहला उपाय, प्रत्येक बच्चों के माता पिता कट्टर सनातनी हर त्योहारों पर खुद भी पूजा करें, बच्चों से भी करवाएं। दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, होली। दूसरा उपाय है प्रातः काल बचपन से ही बच्चों को आदत डालें, जैसे ही प्रातः काल उठें तो उन्हें प्रणाम करने के लिए कहें। आहा, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, रामायण पढ़ो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही। रामचरितमानस में वर्णन है, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। भैया, आप अपने बच्चों को आदत डालो, प्रातः काल बच्चों को उठा करके सबसे पहले प्रणाम करने की आदत करवाओ। प्रणाम करेंगे माता को, पिता को, गुरु को। जब बड़े होंगे तो कोई भी काम करेंगे तो तुमसे आज्ञा लेकर के जाएंगे। आज हम एक जगह बैठे बैठे कह रहे थे, बच्चों को छोटे में ही आदत डालो। फ्रिज से पानी भी निकालना है, पूछो। फ्रिज में बोतल रखनी है पानी की, पूछो। दरवाजा खोलना है, पहले पूछो, आज्ञा लो। क्यों? छोटे में अगर छोटे छोटे काम में बात पूछने की, आज्ञा लेने की आदत हो जाएगी तो बड़े में जब कभी घरवाली लाएंगे तो पूछ के लाएंगे।